देखिए, इतिहास में ना कुछ साल सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं होते, बल्कि वो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। आज हम एक ऐसे ही साल की कहानी में चलेंगे, 1742। ये वो साल था जब हिंदुस्तान की जमीन पर दो ऐसी कहानियां एक साथ शुरू हुईं जिन्हें भविष्य में टकराना ही था। तो वो साल था 1742। बस एक नंबर है ना। पर सवाल तो यही उठता है कि कोई भी आम सा साल अचानक से इतना खास कैसे बन जाता है। इतिहास का एक अहम मोड़ कैसे बन जाता है। ऐसा तब होता है जब एक ही वक्त पर अलग अलग जगहों पर ऐसी घटनाएं घट रही हों जिनके तार आगे चलकर एक बड़ी तस्वीर बनाने वाले हों। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। ये कहानी हिंदुस्तान की अपनी ताकत की है, एक ऐसे साम्राज्य की जो उस वक्त अपनी सीमाओं को फिर से लिख रहा था। 1742 में हुआ ये कि मराठा साम्राज्य ने बंगाल पर हमला कर दिया। पर रुकिए, ये सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी। ये मराठों का पूरे हिंदुस्तान को एक तरह से ये बताने का तरीका था कि अब सत्ता का केंद्र बदल रहा है। इस एक हमले ने मतलब तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी थी। दिल्ली की मुगल सल्तनत कमजोर पड़ रही थी और मराठे वो हिंदुस्तान की अगली सुपर पावर बनने की राह पर थे। ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर पावर के बदलते समीकरण का एक जीता जागता सबूत था। अब उसी साल 1742 में ही एक और कहानी चल रही थी, बिल्कुल अलग। ये कहानी थी यूरोप की बढ़ती हुई चाहतों की, जो व्यापार के पर्दे के पीछे खामोशी से अपनी जड़ें जमा रही थीं। तो ठीक उसी साल साउथ इंडिया में एक फ्रेंच अफसर था, जोसेफ फ्रांसुआ डुप्ले। उसे पौंडीचेरी का गवर्नर बना दिया गया। अब सुनने में तो ये एक छोटी मोटी सरकारी पोस्टिंग लगती है ना। लेकिन असल में ये सिर्फ एक ट्रेडिंग पोस्ट का इंचार्ज बनना नहीं था। डुप्ले की ये जो नियुक्ति थी ना, ये उस सोच की शुरुआत थी जहां यूरोपीय ताकतें सिर्फ बिजनेस करने नहीं आई थीं, बल्कि वो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी घुसना चाहती थीं। एक तरह से विदेशी असर के बीज बोए जा रहे थे। तो जरा सोचिए, एक तरफ पूरब में मराठों की तलवारें गरज रही हैं और दूसरी तरफ दक्षिण में एक फ्रेंच गवर्नर अपनी कुर्सी पर बैठ रहा है। भला इन दो घटनाओं का आपस में क्या लेना देना हो सकता है? और बस यहीं से कहानी सबसे दिलचस्प मोड़ लेती है। ये जो दो अलग अलग कहानियां लग रही थी ना, वो असल में एक ही बड़ी कहानी की शुरुआत थी और उनका अंजाम टकराव ही होना था। देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक कहानी थी जीत की, जंग के मैदान की, और दूसरी कहानी थी व्यापार की, एक छोटी सी ट्रेडिंग पोस्ट की। एक ताकत वो थी जो हिंदुस्तान के अंदर ही पावर का गेम बदल रही थी, और दूसरी वो जो बाहर से आकर अपना असर बढ़ा रही थी। पहली ताकत मतलब मराठे, वो अपनी ताकत से, अपनी तलवार के दम पर हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल रहे थे और सीधा मुगलों को चैलेंज कर रहे थे। और दूसरी ताकत, वो थे यूरोपियन। वो तलवार से नहीं, बल्कि व्यापार और डिप्लोमेसी से, मतलब कूटनीति से पावर के नए नियम बना रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये सब कुछ हो रहा था एक ही साल में, 1742 में, और एक ही जगह, हिंदुस्तान की जमीन पर। ये मत सोचिए कि ये दोनों ताकतें अपनी अपनी अलग पटरियों पर चल रही थीं। नहीं, उनके रास्ते अलग नहीं थे, वो तो एक दूसरे से टकराने ही वाले थे। 1742 वो साल था जब इस महाटकराव की नींव रखी गई, जिसने अगले 100 सालों के लिए हिंदुस्तान का मुकद्दर लिख दिया। तो सवाल ये है कि हम इस एक साल 1742 पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, क्योंकि ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये तो आने वाली पूरी सदी के लिए एक चिंगारी थी। सोचिए, 1742 वो चिंगारी थी जिसने हिंदुस्तान के भविष्य के लिए दो अलग अलग ताकतों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब इसके बाद तो टकराव होना ही था, और उस टकराव का जो नतीजा निकला, उसने इस पूरे सब कॉन्टिनेंट का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो 1742 की इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली चीज कि इतिहास अक्सर उन घटनाओं से बनता है जिनका आपस में पहली नजर में कोई कनेक्शन नहीं दिखता। दूसरी कि एक ही साल के अंदर दो बिल्कुल अलग भविष्य के बीज बोए जा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि बड़ी बड़ी लड़ाइयां जंग के मैदान से बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। तो इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, इतिहास में न जाने कितने बड़े बदलावों की शुरुआत ऐसी ही दो अलग थलग दिखने वाली कहानियों से हुई होगी, जिनकी किस्मत में आखिरकार एक हो जाना ही लिखा था।